हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग एक नए फॉर्मेट में वीडियोस बनाएंगे। द फॉर्मेट वुड बी अ वाइट बोर्ड एंड इसमें मैं आपको पूरी की पूरी थियरी एंड डेरिवेशंस एक्सप्लेन करूंगा। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड टू सेल्स इन सीरीज़ एंड पैरेलल। हम लोग इक्विवेलेंट ईएमएफ निकालेंगे अगर हमारे सेल सीरीज़ में है एंड पैरेलल में है, दो कनेक्शंस में है। दैट इज़ फॉर चैप्टर नंबर 3। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है, इसलिए इसको हम लोग साइड बाय साइड करते जाते हैं। नाउ हमारा जो टॉपिक है दैट इज़ सेल्स इन सीरीज़ एंड सेल्स इन पैरेलल। सबसे पहले हम लोग सीरीज़ का ट्राई करते हैं कि सीरीज़ का जो डेफिनेशन है वो क्या होगा। लेट अस कंसीडर कि हमारे पास दो सेल है, ये दो सेल है। एक का ईएमएफ E1 है, उसका रेजिस्टेंस R1 है। इसका ईएमएफ E2 है, इसका रेजिस्टेंस R2 है। एक ये पॉइंट है दैट इज़ पॉइंट A, दूसरा पॉइंट है ये दैट इज़ पॉइंट B, एंड तीसरा पॉइंट ये है दैट इज़ पॉइंट C। नाउ अगर हम लोगों को ये दो सेल्स को हटाकर एक इक्विवेलेंट सेल बनाना है तो व्हाट वी डू, हम लोग दो को हटा के एक सेल बना देते हैं। एंड पॉइंट्स वही रहेंगे। ये सेल का इक्विवेलेंट ईएमएफ होगा या ईएमएफ इक्विवेलेंट, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस होगा वो होगा आर इक्विवेलेंट। ठीक है, सो लेट्स गो इनटू द डेरिवेशन की डेरिवेशन क्या है ना। अगर हम लोग डेरिवेशन गौर से देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें फाइंड करना होगा व्हाट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द टू सेल्स सेपरेटली। तो अगर हम लोग फर्स्ट सेल का देखें, अगर मैं इसको फर्स्ट सेल देता हूँ, सो फॉर द फर्स्ट सेल पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा अपना, जैसे कि हमने प्रीवियस थियरी में देखा है पोटेंशियल डिफरेंस इज़ V, और हमारा सेल है वो ए बी के आसपास है तो VAB ले लेते हैं। दैट वुड बी पोटेंशियल एट पॉजिटिव प्लेट माइनस पोटेंशियल एट नेगेटिव प्लेट। सिमिलरली अगर हम लोग सेकेंड का देखेंगे तो सेकेंड का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा, अगर डायरेक्टली हम लोग डालें तो सेकेंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, सेकेंड सेल इज़ बिटवीन B एंड C, तो ये होगा VBC, दैट वुड बी VB माइनस VC। ओके, अब अगर हम लोग इसको आगे डिराइव करें, हमने प्रीवियस थ्योरी में देखा था कि किसी भी सेल का जो वोल्टेज होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, दैट वुड बी गिवन बाय EMF माइनस IR। अगर उस थियरी को, इस फार्मूला को अगर हम लोग हमारे डेरिवेशन में लगाएं तो फॉर फर्स्ट सेल इट वुड बी BAB, दैट इज़ E1 जो सेल का फर्स्ट सेल है उसका EMF माइनस IR1, और जो सेकेंड सेल होगा उसका जो वोल्टेज होगा या पोटेंशियल डिफरेंस होगा दैट इज़ VBC, दैट वुड बी गिवन बाय E2 माइनस IR2। अगर हम लोग ये सेम कॉन्सेप्ट इक्विवेलेंट में लगा दें तो इक्विवेलेंट में क्या होगा, हमारा यहाँ पे इक्विवेलेंट है बिटवीन पॉइंट A एंड C, तो पोटेंशियल डिफरेंस वुड बी बिटवीन पॉइंट A एंड C, दैट वुड बी VA माइनस VC। और अगर हम लोग उसको EMF के फार्मूला में डालें तो इट वुड बी EMF इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट। ठीक है, तो ये दो चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है और हमें न्यूमेरिकल्स हमारा जो डेरिवेशन है उसको आगे प्रोसीड करना है। अब देखिए, मैंने यहाँ पे फर्स्ट सेल में E1 लिया है, सेकंड सेल में E2 लिया है, R1 लिया है, R2 लिया है, लेकिन R1 और R2 लिया है, लेकिन I की वैल्यू सेम रखी है। रीज़न इज़ कि जब भी हमारा एक सीरीज़ कनेक्शन होता है तो उसमें करंट सेम रहता है। ये आपने 10th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था, उसी को हम लोग आगे फॉलो करेंगे। सो नाउ वी आर बीन गिवन दैट, अगर हम लोग देखें ध्यान से तो VAC जो हमारा था, अगर हम लोग VAC को देखें तो इट कैन बी रिटर्न एज VA माइनस VC। अगर हम लोग ये बोलते हैं कि उन दोनों को हम लोग सेपरेट रिप्लेस कर देते हैं एक इक्विवेलेंट सेल के साथ, तो VAC इज़ गिवन बाय VA माइनस VC। अगर हम लोग देखें तो हमारे पास VA है, VC है, जो हमारे सेल्स के इक्वेशंस बने हैं फर्स्ट और सेकेंड सेल में, उसमें VB भी है, राइट। VAB इज़ VA माइनस VB, VBC इज़ VB माइनस VC। यहाँ पे VB हमारा मिसिंग है, तो व्हाट वी डू, हमें क्या करना चाहिए, एक बार VB को माइनस कर दो और एक बार VB को प्लस कर दो। ओके, इससे क्या हो जाएगा, फ़ायदा क्या मिलेगा, VA माइनस VB, ये एक ब्रैकेट में डाल दो, प्लस VB, सॉरी ये माइनस का साइन है, मैं इसको चेंज कर देता हूँ, एक मिनट, ये माइनस का साइन है, इसको भी हटा देते हैं और इसको सही कर देते हैं, ये माइनस, तो VB माइनस VC। नाउ VA माइनस VB इज़ गिवन बाय VAB एंड VB minus VC is given by VBC. So from this equation we can say that VAC
इज़ इक्वल्स टू वी ए बी प्लस वी बी सी। अगर हम लोग इनका EMF के रिलेशन में इस इक्वेशन को सॉल्व करें तो हमारा इक्वेशन क्या था, वी ए सी वॉज EMF इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट इज़ इक्वल्स टू वी ए बी का क्या था, E1 माइनस आई आर वन प्लस वी बी सी का क्या था, E2 माइनस आई आर टू। अब इसको सॉल्व करते हैं, E1 E2 को साथ में ले लो, E1 प्लस E2 ये ब्रैकेट में करो, माइनस आई कॉमन निकाल लो एंड हियर यू गेट R1 प्लस R2। सो इसको लेफ्ट हैंड साइड भी लिख देते हैं। तो हमें क्या मिल रहा है, अगर हम दोनों साइड्स को कंपेयर करें इस इक्वेशन में और लिखें कंपेयरिंग बोथ साइड्स वी गेट EMF equivalent would be equals to E1 plus E2 and R equivalent that would be given by R1 plus R2. So this is the basic equation जो हमारा EMF का बनेगा कि EMF अगर हमारे दो सेल्स सीरीज़ में है तो कैसे रहेंगे, that would be E1 plus E2 एंड जो हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस होगा जब भी हमारे सेल्स सीरीज़ कनेक्शन में होंगे तो वो होगा R1 प्लस R2। अभी एक और चीज़ इसमें ऐड करनी है, वो ये है कि अगर हमारा जो हमने डायग्राम बनाया था उसमें दो सेल्स को इस तरह बनाया था कि इसका नेगेटिव प्लेट और इसका पॉजिटिव प्लेट ये साथ में जुड़ा था। अगर हम लोग इसको रिवर्स कर दें, लाइक फॉर एग्जांपल इसको मैं ऐसे बना दूं, नेगेटिव प्लेट्स को साथ में रख दूं, नेगेटिव को जोड़ दूं, तो होगा क्या, ये EMF E1 वो तो सेम रहेगा, ये E2 जो है वो चेंज हो जाएगा एंड दैट E2 वुड बी माइनस E2। मतलब इसमें खाली जो साइन होगा वो रिवर्स हो जाएगा। इसका भी अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना होगा तो यही होगा, खाली साइन चेंज हो जाएगा, माइनस E2 माइनस IR2। अभी बहुत सारे लोग ये पूछते हैं कि यहाँ पे माइनस साइन माइनस ही क्यों रहेगा जबकि हमने सेल को चेंज कर दिया। तो उसका रीज़न ये है कि ये जो रेजिस्टेंस होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, राइट। तो जब आपका इलेक्ट्रोलाइट तो सेल के अंदर ही रहेगा, अगर आप सेल का डायरेक्शन चेंज भी कर दोगे तो इलेक्ट्रोलाइट तो वहीं का वहीं रहेगा। और इलेक्ट्रोलाइट का काम क्या है, दैट विल प्रोवाइड रेजिस्टेंस टू द सेल इररिस्पेक्टिव कि आपका सेल कौन से डायरेक्शन में प्लेस्ड है। इसलिए यहाँ पे हमेशा माइनस साइन ही रहेगा। अगर आप अपना सेल का डायरेक्शन चेंज करते हो तो यहाँ पे प्लस का माइनस हो जाएगा, सिर्फ इतना आपको समझना है। अभी नेक्स्ट जो हम लोग डेरिवेशन करेंगे वो डेरिवेशन होगा फॉर EMF ऑफ सेल्स इन पैरेलल, कि अगर हमारा जो सिस्टम है अगर हम लोग उसको पैरेलल में रख दे तो क्या होगा। तो पैरेलल का डायग्राम पहले बनाते हैं कि पैरेलल में कैसे होगा। ये पैरेलल का डायग्राम बना है तो एक A पॉइंट से यहाँ पे जाएगा, फिर यहाँ से एक सेल लगा देते हैं, इसको ऐसे रख के ऐसे जान दो, ये B1 है, ये A है, ये हमारा C है, यहाँ पे एक और कनेक्शन दे दो सेल का, ये B2 डाल दो। ओके, सो दिस इज़ E1, दिस इज़ E2, इसका रेजिस्टेंस R1, इसका रेजिस्टेंस R2। ठीक है, अगर हम लोग सेल्स के हिसाब से करंट का डायरेक्शन दिखाएं, सो दिस वन वुड बी I2, दिस वन वुड बी I1, और यहाँ पे दोनों को मिक्स करके जो करंट जाएगा दैट वुड बी I ही रहेगा, सिर्फ I रहेगा। इसका जो मेन थिंग है ये आपको किरचॉफ लॉ से पता चलेगा, जो कि नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा, कि हमने इसको I क्यों लिया है। मैं अभी आपको फिर भी बता देता हूँ। इधर वाले का यहाँ पे ये I रहेगा, यहाँ पे I2 जाएगा और यहाँ पे I1 आएगा। ठीक है, तो ये हमारा डायग्राम तो हो गया। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि जब भी हमारा पैरेलल कनेक्शन में होगा तो क्या होगा। पहले एक इक्विवेलेंट का बना देते हैं कि इक्विवेलेंट का डायग्राम क्या होगा। अगर हमें दो सेल्स को रिप्लेस करना है एक इक्विवेलेंट से, तो एक सेल डाल दो, उसका EMF इक्विवेलेंट R इक्विवेलेंट ये A और C यहीं पे रहेगा और ये करंट I इधर जा रहा होगा। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो व्हाट वी टेल, सबसे पहले तो ये ध्यान रखो कि जब भी पैरेलल कनेक्शन होगा तो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस वो सेम रहेगा। जैसे हमने सीरीज़ में करंट सेम रखा था वैसे इसमें पोटेंशियल डिफरेंस हमारा सेम रहेगा।
तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग दोनों सेल्स का निकालें तो क्या मिलेगा? लेट अस टेक आउट द पोटेंशियल डिफरेंस फॉर द फर्स्ट सेल। और फर्स्ट सेल में क्या होगा, बिकॉज दोनों में सेम है तो हम लोग वी ही ले लेते हैं, सेपरेटली बता देते हैं। फॉर फर्स्ट सेल वी दैट वुड बी इक्वल्स टू वो पोटेंशियल एट B1 माइनस पोटेंशियल एट B2। ओके, एंड अगर उसको EMF के फॉर्मूला में डालें तो इट वुड बी E1 माइनस I1 R1। अब याद रखिएगा जो हमारा सीरीज़ में था उसमें हमने हमेशा I रखा था, बिकॉज सीरीज़ में करंट सेम रहता है, इसमें वोल्टेज सेम रहता है, इसलिए इधर हमने V1 V2 नहीं रखा, खाली V रखा है। इधर I आ जाएगा बिकॉज करंट दोनों सेल्स में अलग अलग जाएगा। फॉर सेकेंड सेल V वुड बी गिवन अगेन बाय सेम, क्योंकि दोनों का सेम ही रहना है, तो V ऑफ B1 माइनस V एट B2, सो दिस वुड बी E2 माइनस I2 R2। ओके, नाउ एक किरचॉफ लॉ करके होता है जो आपको नेक्स्ट थियरी में पता चलेगा, उसका मैं आपको एक ब्रीफ बता देता हूँ कि किरचॉफ का फर्स्ट लॉ दैट इज़ द करंट लॉ, वो क्या कहता है कि अगर किसी भी नोड में या किसी भी जंक्शन में द अमाउंट ऑफ करंट एंटरिंग इज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ करंट लीविंग, ये नोड में करंट I एंटर हुआ और यहाँ से ये लीव हुआ I1 I2 में, देन वी कैन से दैट I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। ओके, अगर उसको हम लोग यहाँ पे यूज़ करेंगे तो हमारे केस में भी यही हो रहा है, I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2। नाउ इन दोनों में से अगर हम लोग I1 की वैल्यू निकालें सेपरेटली तो I1 की जो वैल्यू होगी दैट वुड बी E1 माइनस V अपॉन R1, एंड इसमें से I2 की वैल्यू होगी दैट वुड बी E2 माइनस V अपॉन R2। ये दोनों वैल्यूज़ को इधर अगर हम लोग सब्सटीट्यूट करें तो हमारा इक्वेशन क्या बनेगा, E1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 माइनस V अपॉन R2। ओके, इसको अगर हम लोग फर्दर सॉल्व करें और दोनों को सेपरेट कर दे, देन व्हाट वी गेट, वी विल बी गेटिंग दिस एज E1 अपॉन R1 माइनस V अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 माइनस V अपॉन R2। E1 वालों को साथ में ले लो तो E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2, और ये माइनस V कॉमन निकालेगा तो माइनस V अपॉन 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ओके, तो अभी हमें फाइंड क्या करना है, अभी हमें फाइंड करना है इसमें से, हमें फाइंड करना है V। ये तो हमें I मिला है, अगर इसमें से वैल्यूज़ को अगर हम लोग इक्वेशन को सॉल्व करें एंड वील फाइंड द वैल्यू ऑफ V, तो V की वैल्यू क्या आएगी, V वुड बी देन गिवन एज V वुड बी इक्वल्स टू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ये हमें मिल गई V की वैल्यू। अभी V की जो इक्विवेलेंट की वैल्यू थी वो क्या थी, दैट V in terms of equivalent cell that would be V equivalent minus I R equivalent, right? अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें then we can say that EMF equivalent can be given by E1 R2 plus E2 R1 whole upon R1 plus R2, और हम अगर R इक्विवेलेंट की निकालें तो R इक्विवेलेंट क्या होगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, अगर हम इन दोनों को सिंप्लीफाई कर दें तो सिंप्लीफिकेशन में क्या होगा, अगर हम लोग इसको सिंप्लीफाई करें तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट वुड बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें तो देन वी विल गेट EMF इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट दैट वुड बी गिवन बाय E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2। सिर्फ दोनों को डिवाइड करने पे अपने को ये मिल जाएगा। सो दिस इज़ द इक्वेशन फॉर इक्विवेलेंट EMF एंड इक्विवेलेंट इंटर्नल रेजिस्टेंस जब हमारा जो सेल्स हैं वो पैरेलल में कनेक्शन होगा। इसके पहले हमने सीरीज़ का देखा, तो ये दोनों जो डेरिवेशन है उसको अच्छी तरीके से करिएगा।
जो नेक्स्ट वीडियो होगा दैट वुड बी अबाउट किरचॉफ लॉ, एंड उसके बाद एक साइन कन्वेंशन का वीडियो आएगा। तो दोनों वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसमें एक और पॉइंट मुझे ऐड करना था, एंड द पॉइंट इज़, जो हमने फर्स्ट वाले में देखा था कि अगर हम लोग सेल्स का डायरेक्शन अपोजिट कर दें तो क्या, अगर मैं इधर E2 का ये पॉजिटिव नेगेटिव का चेंज कर दूँ और पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे कर दूँ, देन जस्ट रिप्लेस E2 एज -E2 एंड प्रोसीड विद द डेरिवेशन। दोनों में सेम ही चीज़ होगी, खाली E2 का डायरेक्शन, E2 का साइन हमारा चेंज हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको ये डेरिवेशन अच्छी तरह समझ में आया होगा। वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय।